साथियों, हमारे YouTube चैनल सेल्स गुरुकुल के सब्सक्राइबर ने लिखा है कि वो अक्सर अपने सेल्स टारगेट मिस कर देते हैं और इसी करके कंपनी में उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की है कि हम सेल्स टारगेट अचीव करने के कुछ इजी टिप्स बताएं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे 10 ऐसे टिप्स जिनको अपनाकर आप सेल्स टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू। शुरू करते हैं टिप नंबर 10 से। तो ये है कि आप अपने उन साथियों को स्टडी करिए, उन साथियों से सीखिए जो कि हर महीने लगातार अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, जो भी लोग टारगेट अचीव करते हैं, उनके टारगेट अचीव करने के प्रोसेस में, उनके टारगेट अचीव करने की विधि में दूसरों से फ़र्क होता है। तो आप उन टीम के सदस्यों से मिलिए, उनसे पूछिए कि वो क्या करते हैं जिससे उनके टारगेट पूरे हो जाते हैं, और आप उन साथियों की प्रैक्टिसेस को अपनाइए और उन प्रैक्टिस को अपनाकर आप देखेंगे कि आप भी अपने टारगेट पूरे करने लग गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 9 की तरफ। अब टिप नंबर 9 बहुत आसान है। वो ये है कि आप अपने मंथ वाइज सेल्स टारगेट अचीवमेंट पे पूरी नज़र रखें। कृपया अपने सेल्स टारगेट अचीवमेंट को ट्रैक करते रहें, यानी कि आप महीने की हर तारीख को ये देखिए कि महीने की कितनी तारीख हो चुकी है और आप कितना सेल्स टारगेट पूरा कर चुके हैं, और महीने में कितने दिन बाकी बचे हैं और आपको कितना टारगेट पूरा करना बाकी है। ये छोटा सा स्टेप आपको टारगेट अचीव करने में बड़ी मदद करेगा, और आप पाएंगे कि इस तरह सेल ट्रैक करते हुए, अपने टारगेट की ट्रैकिंग करते हुए आप अपना मंथ का टारगेट आसानी से पूरा कर लेंगे। देखिए साथियों, ये हकीकत है कि जब कस्टमर खुश होता है तो वो खुशी खुशी में आपको टारगेट पूरा करने में आपकी मदद करता है। और कस्टमर को खुश करने का सबसे आसान तरीका है कि जो भी उसकी समस्याएं हैं, जो भी उसकी कंपनी समस्याएं हैं, या क्लेम की समस्या है, या कोई उसकी और सेल्स डिस्काउंट से रिलेटेड समस्या है, या उसके पेंडिंग क्लेम है, तो कस्टमर की समस्याओं को आप सुलझाइए। जितना आप कस्टमर की समस्या को सुलझाएंगे, कस्टमर को लगेगा कि ये आदमी सिर्फ सेल में इंटरेस्टेड नहीं है, ये मेरी समस्याएं सॉल्व करने में भी इंटरेस्टेड है। तो यही हमारी टारगेट अचीव करने के लिए 8वीं टिप है। अब टाइम है टिप नंबर 7 का। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। टारगेट अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका है टारगेट सही ढंग से प्लान करना। और टारगेट सही ढंग से प्लान करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने टारगेट्स को अपने कस्टमर्स में उनके पोटेंशियल के हिसाब से डिवाइड करें, यानी कि कोई भी कस्टमर कितना माल बेच सकता है, उस हिसाब से हर कस्टमर का टारगेट फिक्स करें। अगर आपने अपने कस्टमर के सेल्स करने के पोटेंशियल के हिसाब से उनको टारगेट दिए, तो यकीन मानिए आपका हर कस्टमर अपने टारगेट को पूरा करेगा। और जब आपका हर कस्टमर अपने टारगेट को पूरा करेगा तो नेचुरली आपके टारगेट भी पूरे हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। टारगेट पूरे अचीव करने की जो टिप नंबर 7 है, वो टिप नंबर 6 पे निर्भर है। टिप नंबर 6 है कि अगर आपको अपने कस्टमर को टारगेट उसके सेल्स पोटेंशियल के हिसाब से देना है, तो ये ज़रूरी है कि आपके पास अपने सभी कस्टमर्स का मंथ वाइज सेल्स का डाटा हो। क्योंकि अगर आपके पास अपने सभी कस्टमर का मंथ वाइज सेल्स डाटा होगा, तो ही आप उनके पोटेंशियल के हिसाब से, उनके सेल्स के करने की क्षमता के हिसाब से आप उनको सेल्स के टारगेट दे सकेंगे। तो ये है हमारी टिप नंबर 6। अब टिप नंबर 6 डिपेंड है टिप नंबर 5 पर। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं टिप नंबर 5, तो ध्यान से सुनिएगा। साथियों, कभी आपने गौर किया है कि अगर किसी भी क्रिकेट मैच में मेन खिलाड़ी अच्छे रन बना जाएं, तो मैच को जीतना आसान हो जाता है। बस यही फार्मूला सेल्स में भी चलता है। आपके सभी जो मेन कस्टमर हैं, अगर वो अपना टारगेट पूरा कर लें, तो आपको अपना टारगेट पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ समय निकालिए और अपने ऐसे मुख्य कस्टमर को पहचानिए जो आपकी सेल का 80% देते हैं। जब आप अपने सेल्स डाटा को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि 20% कस्टमर जो हैं, आपके जो मेन कस्टमर हैं, वो आपको 80% सेल देते हैं। तो अगर आपने इन मुख्य कस्टमरों के सेल्स टारगेट को अचीव करने पे पूरा ध्यान लगा दिया, तो यकीन मानिए आपका टारगेट पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। इस टिप को डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। अब ज़्यादातर सेल्स वालों के टारगेट इसलिए पूरे नहीं होते कि वो महीने के पहले 15 दिनों में बड़े रिलैक्स रहते हैं। यार अभी मंथ क्लोज किया है, पिछला थोड़ा रेस्ट कर लो, बड़ी टेंशन ली है, चिल मारो। पहले 15 दिन लोग सेल्स वाले जो रिलैक्स रहते हैं,
उनको टारगेट पूरा करने के लिए बाकी के 15 दिन ही मिलते हैं, और डेफिनेटली 15 दिनों में आप 30 दिन का काम नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने टारगेट पूरे करने के बारे में बिल्कुल सीरियस हैं तो आप महीने के पहले 15 दिनों में, इनफैक्ट पहले हफ्ते में भी रिलैक्स मत करिए, और महीने की पहली तारीख से ही अपने महीने के सेल्स टारगेट को पूरा करने में जुट जाइए। यकीन मानिए, अगर आप महीने की पहली तारीख से ही अपने सेल्स टारगेट को अचीव करने के बारे में सीरियस हैं तो आप बड़ी आसानी से अपने सेल्स टारगेट को पूरा कर लेंगे। अब इस टिप को डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। लंबी से लंबी यात्रा कदम कदम करके ही पूरी होती है। अगर आपको मंथ के टारगेट पूरे करने हैं तो आप कोशिश करिए कि आप हर दिन, हर हफ्ते अपना सेल्स टारगेट पूरा करें, क्योंकि अगर आप हर हफ्ते अपने सेल्स टारगेट को पूरा करेंगे तो महीने का टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। अब हर हफ्ते आप अपना सेल्स टारगेट पूरा कैसे कर सकते हैं? उसका एक ही तरीका है कि आप अपने मंथ के सेल्स टारगेट को वीकली टारगेट्स में डिवाइड कर दें। हफ्ता हफ्ता टारगेट पूरा करते करते आप पाएंगे मंथ खत्म होते होते आपका मंथ का पूरा टारगेट अचीव हो गया। अब आसान सी टिप को डिस्कस करने के बाद चलते हैं दूसरी आसान टिप की तरफ। साथियों, अगर आपको अपना टारगेट पूरे करने हैं तो आप अपने महीने को 25 दिन का मत मानिए, आप अपने महीने को सिर्फ 22 दिन का मानिए, क्योंकि महीने में 1 या 2 दिन आप छुट्टी ले लेते हैं और 1 या 2 दिन मीटिंग में चले जाते हैं। नॉर्मली लोग सेल्स टारगेट इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि वो अपने सेल्स टारगेट को 25 दिनों में डिवाइड करते हैं, जबकि महीने में एक्चुअली वर्किंग डेज 22 ही आते हैं। तो इसलिए अगर आपको अपना सेल्स टारगेट पूरा करना है तो आप ये मान के चलिए कि महीने में सिर्फ 22 दिन है और आपको इन 22 दिनों में ही अपना सेल्स टारगेट पूरा करना है। तो अगर आपने अपने 22 दिनों के हिसाब से सेल्स टारगेट को पूरा करने की प्लानिंग की तो यकीन मानिए कि आपको अपने मंथ का सेल्स टारगेट पूरा करने में मंथ एंड में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा। अब समय आ गया है टिप नंबर 1 डिस्कस करने का। अब मैंने इस टिप को नंबर 1 टिप को सबसे आखिरी में इसलिए रखा है क्योंकि ये टिप बहुत आसान है। ये टिप है, आप अपना टारगेट पूरा करने के प्रति पूरे सीरियस हो जाइए। जो भी व्यक्ति अपना अपना टारगेट पूरा करने के प्रति सीरियस है वो बाकी 9 टिप पे काम करने में उसको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वो अपने आप ही अपने की कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लेगा, अपने आप ही अपने टारगेट को वीकली डिवाइड कर लेगा। तो टारगेट पूरा करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, टारगेट पूरा करने के लिए मन में जोश होना और मन में इच्छा होना। तो अपने मन में इच्छा पैदा करिए कि मुझे अपना मंथ का टारगेट पूरा करना है। अगर आप अपने टारगेट को पूरा करने के प्रति सीरियस हैं तो यकीन मानिए आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। तो साथियों, ये थे हमारे टारगेट पूरा करने के 10 टिप्स। हमें आशा है ये टिप आपको पसंद आए होंगे और आप अपने कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि आपको कौन से टिप अच्छे लगे। ये टिप आपके तभी काम आएंगे जब आप इन टिप पे अमल करेंगे। तो साथियों, इसी तरह आप हमारा सेल्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल देखते रहिए और सेल्स के बारे में ऐसे ही वैल्यूएबल टिप्स पाते रहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में बोलिए। ऑल द बेस्ट।